हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने यूपी टेट सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था। आज हम अगला प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। अगर आप सभी को हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल पर जुड़ें और बेसिक से मैथ पढ़ने की कोशिश करें। हमारा प्रयास रहेगा कि जिसे मैथ समझ में नहीं आता उसे भी मैथ सिखाया जाए, वो भी अच्छी बेहतरीन तरीके से। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सवाल है, यदि हमारा आज का पेपर जो है यूपी टेट 2018 के क्वेश्चन हैं, हमारे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं 10 क्वेश्चन ये यूपी टेट 2018 के पेपर से लिए गए हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य है, उसका हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब समझें कैसे समझना समझते हैं। ये हमारा होता है क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा क्या है बिक्री मूल्य है, ये हमारा बिक्री मूल्य है। अब आपको समझना है क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य, ये हमारा बिक्री मूल्य है। उसने बिक्री मूल्य कितना दे रखा है, दे रखा है 390 रुपये। आप समझें 390 रुपये में उसने कोई वस्तु को बेचा है और उसे 390 पर बेचने पर कितने का लाभ हुआ है, उसने बोला है 20% का लाभ हुआ है। अब समझें 100 वाली वस्तु को बेचा होगा 20% के लाभ पर, कितने में बेचा होगा 120 में बेचा होगा। 100 वाली वस्तु कितने बेचा होगा 120 में बेचा होगा। उसने पूछा है, हमें बिक्री मूल्य दिया है 390 रुपये, उसने पूछा है उसका क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य ये है। अब जब उसे लाभ हुआ है तो 390 से जब हम इधर क्रय मूल्य पर आएंगे तो हमारा आंसर कम आएगा 390 से। आप देख सकते हैं सारे आंसर हमारे 390 से कम हैं। कैसे ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य को, इस मूल्य से हम इस मूल्य को कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। जो पहले मूल्य दे रखा है 390, हम 390 को लिखेंगे 390। अब देखो जब ये बिक्री मूल्य है, उसने जब 390 पर बेचा, 390 में बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ है, तो ये 120 के बराबर है। तो हम 120 को लिखेंगे बटे में, 120 को बटे में। उसने पूछा क्रय मूल्य, हर क्रय मूल्य मैथ में हमने क्रय मूल्य कितना माना है 100 होता है क्रय मूल्य। मैथ सब मान के चल के ही मूल्य कितना है 100 रुपये है, तो 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 100 से गुणा करेंगे हमारा आंसर आएगा, बिंदी से बिंदी काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 से कटेगा ये 4 बार, 4 से 100 कटेगा कितनी बार 25 बार कटेगा। जब 25 × 13 करेंगे, 25 × 13 करें 25 75, 75 कितना 5 आएगा, वहाँ से हमारे पास 7 आ जाएंगे। 25 एकम 25, 25 साल कितना हो जाएगा 32, ये आ जाएगा यहाँ पर 32। तो कितने रुपए का अंकित हमारा क्रय मूल्य निकल के आया 325 रुपये। जो हमारा 325 रुपये किस विकल्प में मैच करता है, 325 रुपये डी विकल्प में मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है डी। आप सभी लोग इस सवाल को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हमने आपको बेसिक से बताया है, किसी प्रकार के फार्मूला का हमने इसमें प्रयोग नहीं किया है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे? ऐसे सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करना है समझते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है, ये होता है MHD फार्मूला नहीं, वो MDS। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे? इस ऐसे सवाल के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, आपने सबने पढ़ा होगा MDH। ये होता है MDH, ये M1 D1 H1 बटे W1 बराबर में लिखेंगे M2 D2 और ये लिखेंगे H2 बटे में W2। अब समझे, M माने आदमी, D माने दिन, H माने घंटे, ये W1 माना होता है कार्य। जैसे कोई कार्य होता है, खुदाई का कार्य हुआ, खाने का कार्य हुआ, इस प्रकार के कार्य को हम बार हमेशा बटे में रखें। किसी भी प्रकार का काम आएगा, काम को हम बटे में रखेंगे, बस इसमें मान रखेंगे। व्यक्ति कितने 40, तो लिखेंगे 40 गुणा लगाएंगे
30 दिन 30, फिर कितने दे रखा है 200 केजी चावल, तो जो दे रखा है उसी को रख देंगे। यहाँ पर बस 200 केजी है तो 200 केजी को रखेंगे बटे में, क्योंकि खाने का काम है तो काम को बारे में नीचे रखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर कितना दे रखा है, उसने दिनों की संख्या पूछी, तो 30 व्यक्ति हैं और दिन को मान लेंगे डी, और 500 केजी चावल, तो 500 केजी चावल खाने का काम है तो बटे में रखेंगे, 500 बटे में आ जाएंगे। बस इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। देखो 30 से 30 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 2 से कटेगा 40 कितनी बार 20 बार, 20 बार कटेगा। अब 20 का गुणा 5 से होगा तो कितना हो जाएगा 100। डी का मान कितना निकल के आया 100 दिन, उसे 100 दिन लगेंगे, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी नोटबुक में इसे लिख लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा है, हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। पहले हम अपना एक समचतुर्भुज बनाते हैं। किस प्रकार बनता है आप सभी लोग देखें। समचतुर्भुज बनाते हैं, इस प्रकार की आकृति होती है। ये हमारा रफ चित्र है। अब यहाँ हम उसने बोला विकर्ण, तो विकर्ण को हम मिलाते हैं, ये हमारा विकर्ण बन जाता है। ये वाला विकर्ण इस प्रकार बन जाता है। उसने पूरा एक विकर्ण हमारे पास, जो बड़ा विकर्ण होगा वो कितना होगा पूरा 16 सेंटीमीटर। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को आधे आधे भाग में डिवाइड करते हैं, बराबर बराबर भाग में। तो ये पूरा 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। दोनों मिलकर पूरा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो दूसरा विकर्ण है, कोई छोटा हुआ तो कोई ये छोटा दिख रहा है, ये पूरा 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब देखें, उसने पूछा है हमारा कोई भुजा है, देखो ये हमारे पास बी, इसका नाम देते, ये सी, ये डी, ये हमारा समचतुर्भुज है। उसने पूछे इस भुजा निकालना है, इस भुजा की लंबाई निकालना है। अब किस प्रकार से निकालते हैं। हमने आपको बताया कि पाइथागोरस त्रिक, उसकी सहायता से देखो। अब ये देखें, ये जब जहाँ पर ये काट रहा है ना, यहाँ पर ओ बिंदु मान लेंगे, यही ओ, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। देखें यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनते हैं, तो इसमें समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं ना, वो काम में आ जाती हैं। तो हमारे पास कौन सी भुजाएं होती हैं आपको यहाँ पर समझाते हैं। हमारे पास भुजाएं होती हैं 3, ये हमारे पास भुजाएं समकोण त्रिभुज की 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, ये 25, 8, 15, 17, इसके बाद 9, 40, 41, इससे भी और ज़्यादा भी मतलब त्रिक हो सकती है। इनके पहाड़े भी त्रिक के रूप में यूज होते हैं, वो भी बिल्कुल सही होते हैं। हम इनका जैसे 3 का पहाड़ा लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब देखें, हमारा किसी का गुणज तो नहीं है, हम पहले लेते हैं 3, 4, 5 लेते हैं। यहाँ पर लिया हमने 3, ये लिया 4, ये 5, ये पाइथागोरस त्रिक होती है। हम इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 25, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, इसका आएगा 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 के बराबर में आएगा। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि पूरी जो 3, 4, 5 है, ये पाइथागोरस की मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। अब देखो इसका डबल करेंगे, 3 का डबल कितना 6, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, और 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। आप देख सकते हैं हमारे पास 6, 8 है, 6 और 8 हमें मिल गया ना। जब 6 और 8 मिल जाएगा ना, तो ये बचा कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास 10। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10। अब जब ये हमारा क्या है समचतुर्भुज है, तो ये इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 10 हो जाएगा, फिर ये भी 10 हो जाएगा, और नीचे वाली जो भुजा है ना, ये भी 10 हो जाएगी, नीचे वाली भुजा भी हमारे पास 10 हो जाएगी। उसने पूछा है समचतुर्भुज की भुजा कितनी है, तो समचतुर्भुज भुजा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये हमने इसका आंसर निकाल दिया 10 सेंटीमीटर, जो हमारे किस विकल्प से मैच करती है, डी विकल्प से मैच करती है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप देखें, हमने किसी भी फार्मूले का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ हमने पाइथागोरस समकोण त्रिभुज की भुजाओं की सहायता से हमने समचतुर्भुज की भुजा को निकाल लिया। आप इसी प्रकार से समझने का प्रयास करें और समझें, और समझ में नहीं आता इस वीडियो को दोबारा देखें। चलते इससे अगले वाले सवाल पर सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग।
संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करते हैं तथा ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण CAQ 70 डिग्री तो कोण ABC क्या है, इसका मान निकालना है। उसने बोला है, क्या बोला है, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है। P और Q एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु A पर मिलती हैं। अब उसने क्या दे रखा है, CAQ ये वाला पूरा कोण कितना दे रखा है, ये पूरा कोण दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। अब उसने पूछा क्या हमसे, कोण ABC कोण पूछा है ABC पूछा है, मतलब जो कोण बीच में उसका मान पूछा है, समझें। कोण ABC ये वाला कोण पूछा है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब सबसे पहले समझें, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये वाला कोण ना, जिसको देखो ये जो लाइन खिंची हुई है, आपको बिल्कुल मतलब खड़ी भाषा में समझें, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें। जो ये लाइन खिंची हुई है, ये लाइन इस लाइन के बीच, ये पूरा कितना है 70 डिग्री है। और जो लाइन है इस लाइन को आधा करेगी, जब ये आधा करेगी ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ये कितना पहुँचेगा, ये पहुँचेगा 35 डिग्री पहुँचेगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में होंगे बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में बराबर, तो ये 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 35। अब कोण C बराबर कितना हो जाएगा 35। अब कोण जो पूछा है, ये कोण इतना पूछेगा है, ये वाला कोण पूछ रहा है, पूरा C नहीं, इतना वाला नहीं है, इसमें ABC जो अब ABC जो ए कोण रहेगा ना, इतना कोण A, ये कितना हो जाएगा, इसका भी 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। जैसे 35 होगा, देखो दो C कोण, जो C कोण अंदर वाला C है ये 35 है, ये 35 हो जाएगा। ये अंदर वाला कोण A ये 35 हो जाएगा। दोनों कितना हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा दोनों कोण। अब देखो दो कोण हमारे पास, कोण C, ये कोण C अंदर वाला, कोण A ये भी अंदर वाला 35, दोनों हमारे 35, ये 35 का ये 35 का, दोनों 70 का होगा। तो B कितने का हो जाएगा, जब दो कोण का मान कितना हो जाएगा 70। अब 180 में से, जब 180 में से हम 70 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। B का जो मान आया ना, ये कोण कितना आ जाएगा हमारे पास 110 आंसर आ जाएगा, जो हमारे C विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता। आपको सिंपल इतना ही करना था और आंसर निकाल लेना था। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 2018 का क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया है। कैसे सॉल्व करना है समझते हैं, बहुत सरल सवाल है। ये 8 पेन का क्रय मूल्य, ये 8 पेन का क्रय मूल्य, इसे लिखेंगे 8 क्रय, लिखते हैं क्रय मूल्य। ये क्रय का मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा, शॉर्ट में लिखते हैं। 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, 6 पेन के ये विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हम विक्रय को बटे में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्रय तो ऊपर ही रहेगा, क्रय हमारा ऊपर रहेगा, बटे में आएगा हमारे पास क्या, विक्रय आ जाएगा, बटे में हमारे पास विक्रय आएगा। अब 6 तो मतलब 6 स्थायी रहेगा, 6 जहाँ पर है तो 6 वहीं रहेगा। ये 8 आएगा नीचे, 8 यहाँ पर आ जाएगा। आप समझें, अब क्रय हमारे पास कितना दिख रहा है, क्रय 6 हो जाएगा, विक्रय हमारे पास 8 हो जाएगा। 6 वाली वस्तु को हमने बेचा कितने में, 8 में। कितने का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। कितने पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना 6 पर लाभ हुआ। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हम उस 100 से कर देंगे गुणा, 2 से कटेगा कितनी 3, 6 कटेगा 3 बार, और 3 का भाग देंगे हम 100 में तो आएगा 33 सही 1/3% का लाभ होगा, जो हमारे C विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये है तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपये है, तब 24 पेन का मूल्य है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। हमें दे रखा है, अब पेन को मानते P तो लिख लेंगे 3 पेन, ये हमारे पास हो जाएगा 3 पेन प्लस।
आप पेंसिल को पी मानेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो पेंसिल को मानते हैं 2 कलम मान लेंगे। पेंसिल मतलब कलम, ये हो जाएगा 2 कलम। कलम को हम के से लिखते हैं, 2 कलम प्लस 4 रबड़। रबड़ को हम आर से लिख लेते हैं। इनका मूल्य कितना दे रखा है, 92 रुपये दे रखा है, ये 92 रुपये। फिर बोला उसने 8 पेंसिल मतलब 8 कलम, ये हमारे पास 8 कलम प्लस 16 रबड़ का मूल्य दे रखा हमें कितना, 68 रुपये, ये दे रखा 68 रुपये। हमें 24 पेन का मूल्य निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। ये हमारा समीकरण बन गया है। अब क्या करेंगे, इस संख्या में हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। इस संख्या में जब 4 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 4 का गुणा पूरे समीकरण में होगा, यहाँ तक समीकरण गुणा होगा। तो 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12p, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 12p। 12p का मतलब ये 12 पेन हो जाएगा। अब 2 का गुणा होगा, इस 4 का गुणा 2 से, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 कलम प्लस 4 का गुणा 4 से होगा तो ये हो जाएगा 16 रबड़ बराबर, प्लस लिखेंगे, फिर होगा 16 रबड़। अब ये बराबर में आ जाएगा। अब 4 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 9 36, 368। अब इस वाले समीकरण को हम ऐसे लिख लेते हैं। नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाए, यहाँ लिख देते हैं। ये 8 रबड़ प्लस 16 रबड़ हो जाएगी, बराबर कितना मूल्य देगा, 68 रुपये दे रखा है, 68। अब देखें, अभी यहाँ से हम इसे घटा देंगे, यहाँ से घटाएंगे। यहाँ से जब घट जाएगा ना, 8 में से 8 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 16 में से 16 कुछ नहीं जाएगा। अब 68, 368 में से जब 68 जाएगा तो यहाँ बचेगा 300। कितना बचा, 300। ये 300 जो मूल्य निकल के आया, किसका निकल के आया। अब यहाँ पर क्या बचा, 12 पेन बचे हैं। कितना बचे हैं, 12 पेन। अब इस पी को पेन लिख लेते हैं, 12 पेन। 12 पेन का मूल्य कितना दे रखा है, 300। 12 पेन का मूल्य 300, तो यहाँ अब समझें, ये हो गया हमारे पास 12 पेन का मूल्य कितना है हमारे पास, 300। हमें उसने पूछा कितने का है, 24 पेन का पूछा। 2 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में, 2 से, तो ये हो जाएगा बाद में 24 पेन हो जाएगा। 24 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा, जो किस विकल्प से मैच करता है, डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई आयत है, ये मान लीजिए आयत है हमारे पास, ये हमारे पास आयत है। उसने पूछा है इसकी जो लंबाई, इसकी चौड़ाई में, इसकी लंबाई में 50% की वृद्धि करना है और चौड़ाई में 20% वृद्धि करना है, तो किस प्रकार इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। समझते हैं। मान लीजिए इसका पहला क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल एरिया है इसका 100 है। कितना है, 100। तो हमने 100 को इस प्रकार लिखा, 100 क्षेत्रफल है। अब 50% की वृद्धि होगी। वृद्धि कितने पर हुई, 100 के ऊपर जो वृद्धि हुई उससे तो करेंगे वृद्धि 50 की, तो हो जाएगा 150। तो लिखेंगे 150/100 लिखेंगे वृद्धि। फिर बोला है 20% की वृद्धि, तो 100 पर 20 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा ये 120/100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, इस 100 से इस 100 की राम राम हो जाएगी, मतलब कट जाएगा। अब इस 0 से इस 0 की राम राम कर देंगे, इस 0 से इस 0 की राम राम हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचेगा, 12-15 का गुणा कितना होता है, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180, ये हो जाएगा। अब देखें, पहले मूल हमने कितना माना था 100 माना था। पहले मूल क्षेत्रफल हमारे पास कितना 100 था, 100 से बढ़कर कितना हो गया 180। कितनी गुना बढ़ा है अब समझते हैं। ये कितना हो गया, 180 हो गया। यहाँ लिखेंगे हम 180 बटे कितना, पहले कितना था 100 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, बिंदी से बिंदी की राम राम। 2 से कटेगा, ये कट जाएगा 5 बार, और 2 से कटेगा 9 कितनी बार, 18 कटेगा 2 से 9 बार। अब इसका भाग देंगे, 5 एकम 5, तो 1 बार भाग जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 4 ऊपर आ जाएगा, और जिससे भाग दिया है वो बटे में रहेगा। तो एक सही 4/5, इतने की हमारे पास क्या, इतनी गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है,
एक सही 4/5, एक सही 4/5। ये हमारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प। आप इस सवाल को लिख लें, नोट कर लें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करें। अगला सवाल है, ध्यान दें। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप है। कितना है ताप, कैसे ज्ञात करेंगे, समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, एक फार्मूला होता है सी का मतलब सेल्सियस -0/5 लिखेंगे बराबर। इसके बाद हो जाता है हमारा कितना, इसी अब आया एक केल्विन, ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट F32/9। इसके बाद हमारा तापमान आ जाएगा। अब बराबर में लिखेंगे केल्विन, के का मतलब होता है केल्विन। केल्विन में लिखेंगे -273/5। इस प्रकार से हम इस फार्मूले को लिख लेंगे। आप सभी ने इसे लिख लिया होगा। अब सॉल्व कैसे करना है समझते हैं। जो हमें दे रखा है सेल्सियस, ये वाला दे रखा है सेल्सियस दे रखा है, और पूछा किसका, फ़ारेनहाइट का। तो इस फ़ारेनहाइट को ले लेंगे, इससे हम छोड़ देंगे, बस इसमें मान रखेंगे। अब सेल्सियस में कितना तापमान है, 37, तो सी की जगह पर रखेंगे 37 -0/5 बराबर का निशान लगाएंगे। फ़ारेनहाइट में पूछा है तो लिखेंगे F-32/9। बस अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे हम गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जिसका गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, 5F। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5F बराबर। अब इसका गुणा हो गया 5 दूनी 10, 1000 5 3 15 1 16, ये हमारे पास आएगा 160 बराबर। अब इसका गुणा हो जाएगा 9 7 63 की कितनी 3, हाँ सारे हमारे पास 6, 9 30 27 27 333 हो जाएगा, 333 हो जाएगा। कुल मिला कितना 333। इसे गुणा करने पर हमने इसका कैंची गुणा किया, ये बराबर का निशान है, ये समझिए ये बराबर का निशान है, इसका हमने इस प्रकार से गुणा किया है। अब क्या करेंगे, ये वाली संख्या माइनस हो जाएगी, हमारे पास बचेगा कितना 5F बराबर कितना हो जाएगा, ये वाली संख्या से घटा देंगे, ये जब बराबर जाएगी तो पक्षांक घट जाएगी। अब मतलब 3 में से जब 0 हो जाएगा हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचा। अब इसके 3 के 13 में से जब 6 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा, 7 बचा। अब यहाँ 3 में से कितना जाएगा 2, 1 बचेगा, 1 बचा। अब इसमें भाग देंगे, जब भाग देंगे कितना हो जाएगा समझते हैं। भाग देने पर कितना हो जाएगा, ये देखो ये भाग घटना, ये यहाँ पर जोड़ना नहीं है, यहाँ घटाना है, क्यों ये वाली संख्या माइनस में है, ये वाली संख्या कितनी माइनस में है, तो ये वाला चिन्ह माइनस का रहेगा, बराबर का तो यहाँ रहेगा ना, तो ये वाली संख्या इधर जाके जुड़ेगी। अब ध्यान से रखें, ये अब माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 160, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें 0 हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो F का मान हमारे पास निकल के आएगा जो फ़ारेनहाइट में रहेगा। अब 5 का भाग देंगे 9 में, 45 जो 49 है, तो पनम 45 कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, बचेगा यहाँ से 4, वो हो जाएगा 43, 5 8 40, 5 8 40, बचेगा 3, भागना स्टम बिंदी पहुँच जाएगी, हो जाएगा 30, 5 6 का 30, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे फ़ारेनहाइट का निशान, इतना आ जाएगा 58.6, कहाँ पर 58.6 फ़ारेनहाइट। यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल को आप नोट कर लें, ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। कैसे सवाल को सॉल्व करना है समझते हैं। जैसे हमने माना मूलधन कितना, हमने मूलधन माना है 1 रुपया, हमने मूलधन माना है 1 रुपया मान लिया, ये हमारे पास 1 रुपया है। उसने बोला है 1 रुपये की राशि, 1 रुपये की राशि कितनी दुगनी हो गई है, ये कितनी हुई दुगनी हो गई, इसका मतलब 1 रुपये से कितनी हो गई राशि 2 रुपये हो गई। आप समझें, ये हमारा 1 रुपये मूलधन है, 1 रुपये मूलधन है, ये 1 रुपये से कितना हो गया 2 रुपये हो गया मूलधन। अब इसमें 1 रुपये से जब 2 रुपये हुआ ना, तो एक तो इसमें अपना खुद का 1 रुपये है, और इस पर जो फ़ायदा हुआ, जो मतलब 1 रुपये से ब्याज मिल गया,
तो मिल के कितना हो गया मूलधन और ब्याज मिलकर कितना हो गया 2 रुपये हो गया। तो इसमें 1 रुपये हमारा क्या है ब्याज है, इसमें हमारा 1 रुपये ब्याज है जो हमें फ़ायदा हुआ है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, समझते हैं। जब भी इसे लिखेंगे हमें निकालना है, हमें दर निकालनी है। जब भी दर निकालेंगे तो समझें, दर के लिए क्या करेंगे, हमारे जब भी दर निकालेंगे समझें, ये दर निकालेंगे हो जाएगा, यहाँ बर हमें लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे दर। तो ये पे सबसे पहले लिखेंगे ये ब्याज इंटू 100 बटे क्या, यहाँ बचेगा हमारा मूलधन, ये हमारे पास मूलधन है, और मूलधन के पास यहाँ आ जाएगा हमारे पास समय आ जाएगा। इसमें हम मान रखेंगे तो हमारे क्या निकल के दर आ जाएगी। इसमें हम अपना मान रखते हैं, हमें निकालना दर मतलब हम दर को हम आर से लिखते हैं। दर निकालेंगे तो हमारे पास कितना, देखो 1 रुपये से राशि कितनी 2 रुपये हुई, तो ब्याज कितना मिला हमें 1 रुपये ब्याज मिला है। 1 रुपये तो हमें ब्याज मिला, 100 इस फार्मूले के हो जाएंगे, लिखा। मूलधन कितना हमारा, मूलधन हमने कितना माना 1, तो बटे में लिखेंगे 1, गुणा का निशान लगाएंगे। वर्ष कितनी दे रखी है, सवाल में दे रखी है 10 वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब देखो 1 से 1 कट जाएगा और मतलब बिंदी से बिंदी, तो हमारा आर कितना निकल के आया, हमारा आर निकल के आई 10% की रेट निकल के आई, 10% की रेट निकल के आई है। अब उसने क्या बोला है कितने वर्षों में, अब उसने समय पूछा है कितने वर्षों में यह राशि, मतलब 1 रुपये की राशि, यह राशि उसी ब्याज दर से, मतलब दर हमारी 10% की दर से तिगनी हो जाएगी। अब उसने तिगनी पूछा है। अब ये मतलब यही ब्याज पहले 2 हो रहा था, 2 हो रहा था, अभी ब्याज कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अभी ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब ब्याज वो बोले तिगनी हो जाएगी, तो मतलब 3 रुपये हो जाएगी। अब समझे, अब जो 1 रुपये की राशि कितनी हो रही है 3 गुनी हो रही है। तो 1 रुपये की राशि जब 3 रुपये हो रही है तो इसमें 2 खुद का क्या ब्याज है, 2 रुपये खुद का ब्याज है। तो अब हमें क्या निकालना है, वर्षों की संख्या निकालना, वर्ष। जब हम वर्ष निकालेंगे तो क्या करेंगे समझे, इसमें एक फार्मूला लगाएंगे। जब हम वर्ष निकालेंगे तो इसमें बस कुछ चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा ब्याज, ये हमारे पास हो जाए ब्याज इंटू 100, तो ऊपर रहेगा ब्याज इंटू तो 100 रहेगा, तो ब्याज इंटू 100 तो हर कंडीशन में 100 ऊपर रहेगा। अब बचा क्या हमारे पास मूलधन, तो यहाँ लिख देंगे मूलधन, ये हमारा मूलधन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगी, अब ये जब यहाँ वर्ष है तो दर इधर पहुँच जाएगी, तो दर आ जाएगी यहाँ पर। अब हमें पूछा है वर्षों की संख्या कितने वर्षों में, तो वर्ष निकालना है, तो इसमें मान रख देंगे। वर्ष को हम लिखते हैं यहाँ वर्ष को लिखते हैं टी, मतलब ये समय निकालना कितने वर्षों में। ब्याज कितना मिला है, 1 की राशि अब हमारी कितनी तिगनी हो रही है 3 गुनी, तो 2 ब्याज मिला है, तो 2 ऊपर आएगा और 100 इसके हमारे, तो ये हो जाए इसके नियम के हो जाएंगे। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन हमें कितना 1 रुपये, इस बार हमने 1 रखा है, और दर कितनी आई है, दर हमारी कितनी है 10%, तो 10 यहाँ लिखेंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे, तो एक बिंदी से एक बिंदी की राम राम करा देंगे। अब 2 का गुणा होगा 10 से, तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष, जो हमारे सी विकल्प से मैच करते हैं। इस सवाल का ये राइट आंसर है। ये हमसे पूछा गया है साधारण ब्याज। इस पर 2 सवाल पूछ लिए गए। पहले हमें इसकी दर निकालनी है, उस दर की सहायता से फिर हमें समय निकालना है, कितने समय में 20 वर्ष में ये राशि मतलब तिगनी हो जाएगी। आप इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल है, हमें खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना, कैसे निकालेंगे समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक बनाएंगे वृत्ताकार, एक हमने वृत्त बनाया है। इस प्रकार से हमने एक वृत्त बनाया है, ये हमारा एक सर्कल बन गया। उसने पूछा है इसके अंदर एक वर्ग बनाते हैं। इसके अंदर जब वर्ग बनाएंगे ना, इस प्रकार से एक वर्ग बनेगा, इस प्रकार से हमारा एक वर्ग बनेगा। ये हमारा एक वर्ग है, ये हमारे पास एक वर्ग दे रखा है जिसका नाम है A, B, C और D। इसमें हम उसने बोला है इसका व्यास, तो वृत्त का व्यास इस प्रकार होगा। वृत्त का व्यास एक परिधि से इस यहाँ तक जाएगा, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, इस प्रकार से जाएगा, आप समझें।
आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या रफ चित्र बन रहा है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर मिलाना है। ये समझ लो हमारा व्यास है। अब उसने बोला जब व्यास की जो लंबाई कितनी दे रखी है, ये व्यास की लंबाई 80 मीटर। अब देखो यहाँ पर क्या व्यास कितना है, 80 मीटर का व्यास है। आपको समझना है अगर ये 80 मीटर का व्यास है, ये वृत्त का व्यास कितना है, 80 मीटर का है। ये वृत्त का तो व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है, लेकिन ये वर्ग के अंदर दे रखा है। इस प्रकार समझे, ये वर्ग है और वर्ग के अंदर दे रखा है, तो वर्ग का क्या बनेगा, ये विकर्ण बनेगा। वर्ग का बनेगा विकर्ण। जब वर्ग का विकर्ण बनेगा, इसे सवाल कैसे सॉल्व होगा, जब हम भुजा से, ये जैसे ए भुजा है, ये ए भुजा, ये ए भुजा है, इस भुजा से हम विकर्ण जाएंगे तो हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण बनता है। विकर्ण को लिखेंगे विकर्ण, ये हमारा विकर्ण बनेगा। तो भुजा ये होता है ए इंटू रूट, ये हमारे पास कितना है, भुजा कितनी, ए में रूट 2 से गुणा कर देंगे, रूट 2 से गुणा कर देंगे तो इसका विकर्ण कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास ए रूट 2, ये बनेगा हमारे पास ए रूट 2 बनेगा। मतलब जब भुजा से विकर्ण कर जाएंगे तो भुजा में हमें रूट 2 से गुणा करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर गुणा किया। अब हमें जब विकर्ण दे रखा है, ये विकर्ण दे रखा है, विकर्ण से जब हम भुजा पर जाएंगे, अब इसमें जब ये हमारे देखो भुजा कितनी देर की, ए, विकर्ण कितना बनना, ए रूट 2। जब इस ए रूट 2 से हमें भुजा निकालनी है, भुजा निकालनी ए, तो क्या करेंगे, ए रूट 2 में, ए रूट 2 में हम रूट 2 से भाग देंगे। जब रूट 2 से भाग देंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो भुजा कितनी निकल के आएगी वापस, फिर दोबारा ए आ जाएगी। जब हमें 80 मीटर क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, इसका मतलब है इसमें रूट 2 का गुणा था, इसमें ये 80 तब आया होगा जब इसमें रूट 2 से गुणा किया गया होगा। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, अब समझ, ये हमने समझाने के लिए आपको किया है। अब क्या करेंगे समझते हैं। जब हम भुजा निकालेंगे तो विकर्ण कितना होता है, यहाँ समझ लें, विकर्ण ये होता है विकर्ण, विकर्ण होता है हमारा कितना, ये होता है ए रूट कितना 2, ये होता है विकर्ण ए रूट 2। ये विकर्ण का मान है ए रूट 2। विकर्ण कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, यहाँ लिखेंगे 80, यहाँ कहाँ पर लिखेंगे, ये 80 लिखा है, 80 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 80 लिखा बराबर 80, ये 80 देखा, हमें भुजा निकाल, हमें इससे विकर्ण से भुजा निकालना है, ये तो भुजा निकालना ना, तो भुजा का कैसे निकलेगा समझें, हम निकालेंगे भुजा, भुजा तो विकर्ण कितना दे रखा है 80 मीटर, तो 80 मीटर में हम रूट 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जो हमारा विकर्ण है ना, इस विकर्ण में भुजा निकालने के लिए करेंगे रूट 2 से गुणा भाग देंगे। जब भाग देंगे तो ये हमारी भुजा बन जाएगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होती है, भुजा स्क्वायर होती है। अब भुजा कितनी दे रखी, इतनी दे रखी, ये लिखते हैं यहाँ पर 80 बटे रूट 2 इंटू 2 बार लिख देंगे 80 इंटू रूट 2। जब रूट 2 और रूट 2 का गुणा होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। यहाँ से जब 2 मिलेगा ना तो ये 80 कितनी बार कट जाएगा, ये कटेगा 40 बार, और 8 चौको 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौको 32, 32 और एक जीरो हमारे पास, ये एक जीरो हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर, 3200 मीटर स्क्वायर, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है सी विकल्प। इस विकर्ण से हमने निकाली भुजा, तो भुजा का मान कितना आया, 80 बटा रूट 2। 80 जब भुजा निकल के आई तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, हमने 80 बटा रूट 2 का स्क्वायर किया तो आंसर निकल के आया हमारा 3200 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाता है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल से जुड़ें, अपने दोस्तों में शेयर करें कि इस अर्थ क्लास चैनल पर यूपी टेट सुपर टेट का बेसिक जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस, उसका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और साथ में आने वाले समय में हम लगातार आपको इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। चलते हैं, मिलते हैं इससे अगले वाली वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।